मेरे चांद जिनके लिए अल्लाह का नबी सारी सारी रात सजदे में रोके गया, अब्दुल हन्नान की जुर्रत है कि अब्दुल हन्नान की तकरीरों की मौजूदगी के अंदर ये मेरे समेत सारे जहन्नम के रास्ते पे चले जाएं और क़यामत के दिन फरिश्ते रोएंगे। फरिश्तों का रोना यूं नहीं होगा अल्लाह ऐसों को जन्नत दे रहे, फरिश्तों का रोना ये नहीं होगा या अल्लाह जन्नत भर गई और फरिश्ते रोएंगे। जब ये जहन्नम के रास्ते पे जाने वाला कहेगा यार मुसीबत तो मेरे पे बड़ी बेड़ियां, मेरे पैरों में हथकड़ियां, मेरे पैरों में, तू क्यों रो रहा है? एक बात फरिश्ते कहेंगे शर्म नहीं आती किस नबी के उम्मती हो के कहां जा रहे हो? अल्लाह, अगर दाढ़ी चेहरे पर सजाने से जन्नत का टिकट मिल जाए तो सौदा सस्ता नहीं है। सीरत दिखाने वाले यकीन जानो 500-500 ब्यूटी पार्लर में देखे ऐसे सज धज के जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जैसे शानों वाले नबी का मिलाद नहीं मना रहे। अल्लाह अकबर, ये मिलाद की हकीकत है। डाची भी अरबी होनी चाहिए, रुमाल भी अरबी होनी चाहिए, ऊपर वो कपड़ा दुपट्टा वो भी अरबी होनी चाहिए और बाया अरबी होनी चाहिए, लेकिन किरदार सारे मजमे में कोई ना कोई ऐसा नहीं है मेरे अजीजों जिसने जिंदगी के अंदर कोई जनाजा नहीं पढ़ा। रईस अमीरो नजर बलोच माशाअल्लाह कितना बड़ा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का दूध का काम था। मेरे अजीजों जब इनके जनाजे की बारी आई, हसनैन की अम्मा का इंतकाल हुआ, इनके जनाजे की बारी आई, कोई ईरानी कंबल ना आया, कोई अफगानिस्तान का, कोई दुबई का कंबल ना आया, वही मेरे अजीजों कलमे वाली चादर आई, जो चादर मैंने रेडी वाले के ऊपर डलती देखी है। चादर का स्टाइल देख लें मेरे अजीजों, यही तो युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। चादर का स्टाइल देख लो, दाएं बाएं या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा होगा, या हय्यु या क़य्यूम लिखा होगा, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा होगा, ईमान मुजमल उसके ऊपर लिखा हुआ, आमन्तु बिल्लाह लिखा हुआ, ईमान मुफस्सल उसके ऊपर लिखा हुआ, मेरे अजीजों चारों कुल उसके ऊपर लिखे हुए, आयतल कुर्सी उसके ऊपर लिखी हुई है, और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। जब मालिक कायनात के दरबार में जाकर मौलवी साहब ऐलान करता है नियत करो 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया से नमाज अल्लाह ताला के, अल्लाह फरमाता है ठहर जा दुरंगी छोड़ दे, मालिक कायनात मैं तो तेरे लिए सब कुछ करके आया। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, इतना बड़ा ड्रामे बांस तो नहीं बनाया था, चादर वो लेके आया जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर वो छुपा के लाया जिसे जिंदगी के अंदर कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। ये ढोंगे मेरे सामने, 2 नंबरी नहीं चलेगी, डंडी नहीं चलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, अगर चादर से बात बन जाती, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 17 पेमद वाली चादर में गुजारा न करती। अगर चादर से मेरे अजीजों बात बन जाती, नबी का मुसअब बिन उमैर एक तहमत में गुजारा न करता। अगर चादर से बात बन जाती, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फटा हुआ कपड़ा ना पहनता। अगर चादर से बात बन जाती तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं ना फरमाते, ए आयशा क्या तू चाहती है जन्नत में हम दोनों अप्पा इकट्ठे रहे, तेरा हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ तेरे हाथ में हो, एक चरपाई तेरी बिछी हो, एक पलंग जन्नत में मेरा बिछाओ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा गई, रहमत आलम के सामने झुक के खड़ी हो गई। कमली वाले कैसी बातें कर रहे हो, कौन नहीं चाहता कि जन्नत में आपका साथ ना हो? अल्लाह अकबर, मैं तो जन्नत में आपका साथ चाहती हूँ। आपने क्या फरमाया? मुसल्ला ना छोड़ना, आपने फरमाया रोजाना 1 मरतबा कुरान पाक का खत्म करना, नहीं आपने फरमाया खुद भूखी रह लियो, गरीबों को खिलाना। अजीब जुमला फरमा दिया और बहुत ही प्यारा इरशाद फरमा दिया। फरमाया ए आयशा, अगर चाहती है जन्नत में तुम्हें इकट्ठे रहें तो उस वक्त तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेमद ना लग जाए। या तो सुबह मुजफ्फरगढ़ की अदालत खुलेगी, वकीलों के चैम्बर में जाके देख लेना, दफ्तर में जाके देख लेना, अगर 50% तलाक के केस है तो 30% उनमें से ये है मैं आदमी ने मुझे मौसम के कपड़े बना के नहीं दिए, मुझे महीने का खर्चा नहीं देता। मेरे अजीजों, कसूर इसमें बच्ची का नहीं, कसूर इसमें हमारा है। हमने दुकान को वक़्त दे के दुकान बना ली, मकान को वक़्त दे के मकान बना लिया, जिम्मेदारे को वक़्त दे के जिम्मेदारा बना लिया। हाय री मेरी बदनसीबी, जिसे बनाना चाहिए था उसे वक़्त ना दिया। नतीजा क्या निकला? 1000 आदमी जनाजा पढ़ने के लिए आया, मेरा सगा बेटा पीछे खड़ा है। 1000 आदमी तो अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फही पढ़ के चला गया, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ के चला गया। इन 1000 आदमियों ने तो जनाजे में दुआ कर दी, मैं इतना बदनसीब, मेरे बच्चे को जनाजे वाली दुआ ही कोई नहीं आती है। तो ये कमाया।
फिर भी मौलवी पर उंगली। किसी अखबार के अंदर आपको ये मेरे अजीजों तरबियत बतलाई कि ये क्या कर रहे हो। बेशक वो रहीम है, वो करीम है, पर हम उसकी रहमत, अल्लाहु अकबर, ये रहमत नहीं, शानों वाला अल्लाह ने नबी अता फरमा दिया, ये रहमत नहीं। पहले नबी दुनिया में आया करते थे, दीन का काम लेके आया करते थे, दीन की मेहनत लेके आया करते थे। ये बात मैंने सन 1988 के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से जब मैं उनकी खिदमत में था उस वक्त सुनी थी। आपने फरमाया था, लोगों, नबी दुनिया में आया करते, अल्लाह नबियों को दुनिया में भेजा करते, दीन की मेहनत दे के भेजा करते, दीन की मेहनत पे अल्लाह की रहमत आया करती। जब नबी दुनिया से चले जाया करते तो दीन भी खत्म हो जाता, दीन की मेहनत भी खत्म हो जाती और उसके बंदों से उसकी रहमत भी उठ जाया करती थी। आखिर में जनाबे नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिलाद की डाली ऐसी बनाओ, ये जंजीर, ये लाइन ऐसी बनाओ, गुंबद खजरा में पहुंच जाए, वहां से सलाम भी हमारे पास आ जाए। पढ़ो सल्लल्लाहु, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। आप 63 साल जिंदगी गुजार के चले गए, 23 साल नबूवत का दौर गुजार के चले गए, लेकिन मेरे अजीजों नबी का जाना दुनिया से, अल्लाह का दीन भी बाकी रहा, दीन की मेहनत बाकी रही, और जो क़यामत तक दीन की मेहनत करता रहेगा, खुदा की कसम बारिश के कतरों से ज्यादा खुदा की रहमत बरसती रहेगी। उलमाए कराम को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, ये दीन की मेहनत करते हैं, नतीजा ये निकलता है इनकी कब्रों से भी जन्नत की खुशबू आने लग जाती है। सड़ता है कोई? ये तो वही मौलवी है ना कि जिसे मुतवल्ली के बेटे की शादी हो, चूड़ों चमारों को काट जाएगा, मस्जिद के मौलवी साहब को कहते हैं आपको काट देने की क्या जरूरत है, आपने आना ही तो है, ये हैसियत इसकी। लेकिन क़यामत के दिन और इसकी तरफ देख रहे होंगे, कहेंगे मौली जी मैं बांगे दिया करता था, मौली जी मैं झाड़ू दिया करता था, आपके पास 500 रुपए की रसीद कटाया करता था। ये मौलवी भी मुंह मोड़ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा जब मस्जिद के अंदर मेरे घर का छपरा टपका करता था तू भी तो कहता था हमारे पास बजट कोई नहीं, जब मेरी बाथरूम का नल खराब था तो कहता था बजट कोई नहीं। अल्लाह की कसम उठा के इसलिए उठाता हूँ कि आपको यकीन आ जाए। मैं डेरे गाजी खान से आगे जामपुर में सालाना इज्तिमा में गया, 24 साल शेखुल हदीस हदीस पढ़ा रहा है, बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, उसके घर के अंदर बैठे नहा धो के सुरमे लगा के खुशबुएं लगा के उन्होंने मुझे चाय दी, बालों में से मट्टी का डला कपड़ों पे आके गिरा। मौलवी साहब शर्मिंदा हुए, सर से पगड़ी उतारी, लाल रंग का रुमाल था, साफ करके कहने के बुजुर्गों नाराज ना होना, आपके कपड़ों पे तो आज गिरा, मेरे कपड़ों पे तो 24 साल हो गए गुजर रहा है, मुझे यहाँ जिम्मेदारी से फतवा दो मुफ्तियाने करा, मैं आपके फतवे का मुंतजिर हूँ। 4 करोड़ रुपए की मस्जिद बना दी, लेकिन मौलवी का मकान ऐसा बनाया कि जिसके बाथरूम में पाकी ना पाकी का पता ही कोई नहीं। बताओ तेरे 4 करोड़ की मस्जिद का क्या फायदा जिसमें इमाम के कपड़े ना साफ। जाओ 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 मुजफ्फरगढ़ के मुदाफात में चले जाओ, कच्चे मकान है मेरा अजीजों, दीवारें छोटी छोटी हैं, वहीं खुरा, वहीं बर्तन धोने की जगह, वहीं बाथरूम इस्तिंजा करने की जगह। जब ऐसा इमामों का तुम हाल कर दोगे तो चेहरे पे नूर भी फिर इबादत का ऐसे ही हमारे चेहरों पे आएगा। अल्लाह के वास्ते किस नबी के उम्मती और किस सोने रब के आप में बंदे हैं, अल्लाह अकबर, आप में उसकी रहमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। एक औरत रहमत आलम के दरबार में आ गई, छोटा सा मुन्ना अपनी गोद में दूध पीता उठा रखा था और चोरी हो गई और कहने लगी अल्लाह के नबी मैं आपसे आज कुछ पूछने आई, पाकी ना पाकी का नहीं पूछने आई, फर्ज का नहीं पूछने आई, तहज्जुद का नहीं पूछने आई, बस मुझे बताओ अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। हुजूर मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया जितनी तू अपने बच्चे से मोहब्बत करती है अल्लाह इससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था इतनी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ये वही माँ है जो गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं करती, लोथड़े पोतड़ों में भरे हुए उठा के बैठी होती है, चीख मार दे हंडियां छोड़ के आ जाती है, नहाना खत्म कर देती है, बर्तन छोड़ के आ जाती है, अगर थोड़ी सी हरारत बुखार बढ़ जाए तो सारी
सारी रीत नींद छोड़ देती है। अल्लाह की कसम कभी कभी तो बच्चे की खातिर शोहर को भी बुरा कहने लग जाती है, और ननिहाल के अंदर अगर बच्चे को चमाटा मार दे तो ननिहाल भी छोड़ के आ जाती है। कहती है अच्छा मेरी अम्मा को मेरे बच्चे इतने बुरे लगे, मामू भैया को इतने बुरे लगे, मैं नहीं आती। इतनी मोहब्बत माँ करती है, मालिक के कहना 70 गुना ज्यादा करता है। रहमत आलम के सामने कहने लगी अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह करता है। खामोश नहीं हुई, उठने लगी, बच्चे को यूं चंडी से लगाया, सीने से लगाया, कंधे से, कहने लगी फिर मैं तो अपने बच्चे को आग में नहीं जला सकती। जो 1 दर्जे मोहब्बत करे वो आग में ना जलाए, जो 70 दर्जे मोहब्बत करे वो अपने बंदे को आग में कैसे जलाएगा। रहमत आलम का सर मुबारक यूं हो गया, आंखों से आंसू निकलने लग गए। आपके मुबारक आंसुओं से आपकी पलकों ने गुस्ल किया, दाढ़ी मुबारक के बाल तरुए, ये आंसू रहमत आलम के सीने मुबारक पे गिरे। जब उठने लगी फरमाया बीबी सुन के तो चली जा, तूने आज तो रहमत के सारे दरिया अबूर कर लिए, तूने आज तो रहमत की सारे हद पार कर दी। क्या कहती है? उसने कहा अगर मैं 1 दर्जे मोहब्बत करती हूँ तो मैं तो अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, जो 70 दर्जे मोहब्बत करे कैसे डालेगा। रहमत वाले नबी की हाथ की उंगली नबूवत वाली उस औरत की तरफ उठी, फरमाया मेरे यारो मेरे वफादारों देख लो, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम इस औरत ने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया है। और मेरे वीरों मेरे प्यारों, आज इतनी रहमत के बावजूद अल्लाह अकबर फिर भी उसके गुस्से में हम उसके अजाबों में मुब्तला हैं। मेरे अजीजों कमी वहां से नहीं हुई, गलती यहाँ से हुई है। उंगली वहां ना उठाओ, उंगली यहाँ उठाओ। आज हमारा तरीक़ेकार क्या? अल्लाह अकबर। सईद अहमद साहब मैं अर्ज़ करूंगा आज हमारा तरीक़ेकार का जितना ओहदे वाला होगा, आप लोगों की बात नहीं करता, बड़े मोतबर लोग हो, जितना ओहदे वाला होगा, जितना मर्दे वाला होगा, उतना कौम के शरीफों और गरीबों को डराएगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अभी धान की फसल खत्म हुई, कपास चल रही है। अब मेरे अजीजों जब कड़ाहा चलेगा, जब ब्लेड चलेगा तो मुसलमानों की आमदोरफ्त का रास्ता कितना रुकेगा। जिम्मेदारा मजमा बैठे, मैं वही बात करूंगा। मैं यहाँ से मिल के अमरीका की बात नहीं करता, कहेंगे मेरे प्यो दिए कैसे दी है, मेरे को छिक के बखावे, खिंचना भी नहीं आता, ऐसा पढ़ा लिखा, छिक के बखावे मेरे कोलों, इतने तन रास्ता बंद कर देंगे। पानी के बारे में अल्लाह अकबर इरिगेशन के मामले में लिख के दे देंगे, कोई गल नहीं, इधर नु मोड़ दे। सैलाब आया, बड़े बड़े जिम्मेदारों ने, हमने देखा कोई नहीं, लेकिन हमने सुना उन्होंने ऊंची जगह फोन करवा कर पानी का रुख उधर मोड़ दिया। न गरीब बचा, न गरीब का घर बचा, अल्लाह की कसम फसल बची। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हमारी फिक्र कहाँ जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों एक टैंकी हुआ करती है आपके घर में पानी की टैंकी? किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन है नाम तो टैंकी कहलाएगी। इसी तरह ये दिल की टैंकी है। अल्लाह अकबर। ये सारी पाइपलाइन लगी हुई है, ये सारी पाइपलाइन लगी हुई है, इखराज इसका नल से हो रहा है। ये नल है, ये नल है, पैर है, आँख इसका नल है। मेरे अजीज़ों जब पानी टैंकी का ख़राब हो जाए, पानी में टैंकी में जंग लग जाए, तो मेरे अजीज़ों नल बदलने से पानी मीठा नहीं होता। जूना लेके टैंकी की सफाई तेज़ाब डाल के करना पड़ता है जी। आज हमारा ये हाल है, कदम कदम पे सिलोने हजाम, कदम कदम पे ब्यूटी पार्लर हैं। अल्लाह अकबर। पानी का जायका बदला, मैंने कहा हाथों से ख़राब है, मैंने हाथों की मेरे अजीज़ों फिशल कराना शुरू कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग कराना शुरू कर दी। मैंने कहा ओहो पानी ख़राब है, तो ज़ुबान वाले नल से पानी कड़वा कड़वा निकला। झूठ सच की इसे तमीज़ ना हुई, ज़ुबान वाले नल से पानी कड़वा कड़वा निकला, इसे अच्छी बुरी की तमीज़ ना हुई। मेरे अजीज़ों पानी टैंकी से यहाँ आया, फिर इस नल से बेहयाई के जनाजे निकलने लग गए। फिर मेरे अजीज़ों यहाँ आया, जब तक कुरान सुनो दिल दुखता है, चुगली ना सुनो दिल को सुकून नहीं आता। मेरे अजीज़ों पानी वाला सप्लाई वाला पाइप पैरों में आया, यहाँ के माहौल को मुतासिर किया। मैं लक्की रानी सर्कस देखने के लिए बच्चों को लेके जाता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों पानी की सप्लाई ख़राब है। मैं लक्की रानी सर्कस के लिए तो जाता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को लेके या खुद मैं खुदा के घर में नहीं आता हूँ। तो मैंने कहा जी नल बदल लो। ये कौन सा है? पाकिस्तानी। ओहो
ईरान का नल ले आओ, पूरा सेट चाइना का ले आओ, जापान का ले आओ। मालिक कहता ओ मेरा बंदा, ओ मेरे बंदा, कसूर नल का नहीं कि पानी बेजायका लग रहा है, कसूर टैंकी की सफाई का है। इसके अंदर का जंगाल दूर कर। जब मेरे अजीजों इसके अंदर का जंग दूर हो जाएगा, कुफर का, शिरक का, बेहयाई की जो आज इतनी इतनी बड़ी काइयां जमी हुई हैं, जब ये जंग दूर हो जाएगा तो नल बेशक प्लास्टिक का क्यों ना हो, पानी मीठा साफ नजर आएगा। ओ मेरे वीरों, तुम लाहौर से चले, तुम डेरे गाजी खान से चले, मुजफ्फरगढ़ आए, मेरे अजीजों गाड़ी पे डस्ट गर्दो गुबार है। गाड़ी की सफाई के लिए मेरे अजीजों कार वॉश सेंटर लेके जाते हो, जिस तरह वहां लेके जाओगे तो गाड़ी की सफाई होगी। इसी तरह मेरे अजीजों दिल की सफाई के लिए अल्लाह वालों के कदमों में आना पड़ेगा। अल्लाह वाले दिल की सफाई करते हैं। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह की मोहब्बत का जूना मारते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत का ब्लेड मारते हैं, फिर इसके मुस्तफ़ा भी आ जाता है, फिर सुहाबा की मोहब्बत का दर्द भी आ जाता है। फिर मेरे अजीजों जब टैंकी साफ थी, अल्लाह अकबर, तो बाप अपनी बेटी को, जब टैंकी गंदी थी तो बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था। जब रहमत वाले नबी के वर्कशॉप में आके टैंकी साफ हो गई तो भाई की बच्चियों पर भी प्यार आने लग गया है। जब मेरे अजीजों दिल की टैंकी साफ नहीं थी, बिलाल को जानता कोई नहीं था। जब दिल की टैंकी की सफाई हुई तो यही बिलाल फटा जूता लेके मस्जिद के बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ गया है। जब दिल की टैंकी साफ नहीं थी, अब्दुल्ला बिन मसूद को जानता कोई नहीं था। जब रहमत वाले नबी के हाथ से अल्लाह की मोहब्बत का जूना चला तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद छोटे से दरख्त के ऊपर पतली पतली टांगों के साथ खड़ा हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी देखना कितनी छोटी छोटी टांगे हैं, कोई इधर मुंह कर कोई इधर मुंह कर मुंह पर कपड़ा रख के हंस रहा है। रहमत वाले नबी ने देखा मेरे यार की पतली पतली टांगों पे हंस रहे हैं। उस वक्त दिल की सफाई हो चुकी थी, ऐसी सफाई हुई। रहमत वाले नबी ने फरमाया इसकी टांगों को देखकर अल्लाह अकबर, इसकी ताकत का अंदाजा ना लगाओ। टांगों को देखकर ताकत इतनी है कि खजूर का दाना नहीं तोड़ सकता, लेकिन ईमान की ताकत कितनी है कि पूरी दुनिया की काया पलट सकता है। सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रख दो, इस दीवाने का ईमान एक पलड़े में रख दो, सारी दुनिया के ईमान वाला पलड़ा झुक जाएगा, मोहम्मद के गुलाम के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। आज मेरे अजीजों सेट बदले जा रहे हैं, आज नल बदले जा रहे हैं, लोहे के पाइपों में जंगाल लगा हुआ है, प्लास्टिक के पाइप बदले जा रहे हैं। न पाइपों के बदलने से कुछ होगा, न नल के बदलने से कुछ होगा। दिल की सफाई, अल्लाह अकबर। जिस तरह गटर को मेरे अजीजों जब मार्बल के ऊपर काई जम जाए जंग से साफ करते हो, मेरे अजीजों तेजाब से साफ करते हो, ये वो तेजाब है जो दिलों को फाड़ देता है, ये वो तेजाब है कपड़े पे गिर जाए फाड़ देता है, ये वो तेजाब है जिसम पे गिर जाए दाग डाल देता है। अल्लाह अकबर। दिलों की सफाई के लिए तेजाब नहीं होता, खुदा की रहमत हुआ करती है। ये वो रहमत है जो फटे दिलों को जोड़ देती है, ये वो रहमत है मेरे अजीजों अल्लाह अकबर जो बिछड़े हुओं को मिला देती है, रोते हुओं को हंसा देती है, उजड़े हुओं को बसा देती है, बेमकानों को मकान दिला देती है। अल्लाह अकबर। खल्क के रौंदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए जब उसके दरवाजे पर आते हैं तो दिलों की दुनिया भी आबाद कर देती है। जब टंकी साफ होती है तो मेरे अजीजों फिर अमाल का नूर चेहरे पर भी नजर आता है। फिर आदमी दूर से अब्दुल हन्नान नहीं लगता, 5 वक्त का नमाजी लगता है। फिर चौधरी सईद नहीं लगता, मखलूक खुदा का खिदमतगार लगता है। मेरे अजीजों टंकी साफ करने की जरूरत है। आज इतना वसे भाई हसनैन ने इकट्ठा किया, आ जाओ अपने दिल की टंकी को साफ करने। जब ये टंकी साफ हो गई तो खुदा भी मिल जाएगा, मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। बस आखिरी बात सुनो, अम्मा ने मुझे, हम तो छोटे से माँ बाप ने मदरसे में डाल दिया था। सन 82 में अब्बा चले गए, 2014 में माँ चली गई। और मेरे अजीजों आज कोई नात पढ़ता है अपनी माँ को दिखाता है, अम्मा देख पुत्र कैसा लग रहा है। कोई दूल्हा बन के दिखाता है, कोई परी की पहाड़ियों में जाके मौलाना हजरत जी पीर जी बड़ी ख्वाहिश है, काश आज अब्बा जिंदा होता, काश आज अम्मा जिंदा होती। ये तड़प आपके दिल के अंदर भी सुइयां चुभोती होगी, काश आज अब्बा जिंदा होता, काश आज अम्मा जिंदा होती।
इस मनसब पर देख के माँ फूली न समाती और रो रो के कहती अल्लाह वो दूध का घूंट काम आ गया जो मैंने जिक्र फिक्र में अपने बच्चे के सीने में उतारा था। माँ वहाँ ठंडियाँ छावा, इसे गाड़ियों पर न लिखो, इसे दिल की तख्ती पे लिखो, बीवी और सास के दरमियान लिखो, ससुर और बीवी के दरमियान लिखो, देवर जेठ के दर गो के उनसे पर्दा जरूरी है लेकिन उनका अदब भी मेरे चांद जरूरी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, माँ कहती है ये देखो पेंसिल कोई नहीं, ये देखो रबड़ कोई नहीं, इनू शार्पनर दवा दे। प्यो कहता मैं कल तले के दिता है, ऐसा बड़ा इवें कभी यूं करके मार देगा, कभी कन्नी मरोड़ देगा, कभी झिड़क देगा। याद रख जो बाप कान मरोड़ता है वो स्कूल के गेट के ऊपर 20 रुपए भी तो जेब में डाल देता है। मैं नहीं लेने, अच्छा 50 घिन ले, मैं नहीं लेने, अच्छा 100 घिन ले। जब 100 रुपए देता है तो कहते हैं साम के रखी, सारे ना वरती थोड़े वरती। अल्लाह ने मेरे अजीजों दुनिया में हमें एक बैग दिया था, जब दुनिया के अंदर आए अलस्तु बिरब्बिकुम का बैग दिया था, ईमान उसमें था, अमाल उसमें थे, किरदार उसमें था, रिसालत उसमें थी, खत्म नबूवत से वफादारी उसमें थी। जब दुनिया में आए जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने के दरवाजे पर, इस तरह दुनिया में आए शहद वाला शहद लेके खड़ा, खजूर वाला खजूर लेके खड़ा, घुट्टी वाला घुट्टी लेके खड़ा। तो मेरे अजीजों पहले याद दिलाया अल्लाह अकबर, थैले का ख्याल करना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ख्याल करना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख्याल करना, हय्या अलस सलाह ख्याल करना, हय्या अलल फलाह। थैला ज़ाया करने में कामयाबी नहीं, थैला वजनी लेके आने में कामयाबी है। अल्लाह अकबर। मैं तुझे याद कराऊंगा, जब तू सोएगा मैं कहूँगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ जब मेरे अजीजों घर के अंदर घर का बड़ा सोता है तो सोटा पास रख के सोता है कि घर के अंदर से कोई कीमती चीज ना ले जाए। अल्लाह कह रहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, ये ना हो तेरे ईमान वाला थैला ही कोई चोरी करके ले जाए। इसे तहज्जुद के सजदों का ताला लगा दे, इसे तहज्जुद के रोने का ताला लगा दे। अल्लाह अकबर। देखना तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरे से ज्यादा ताकत वाला नहीं, मेरे से ज्यादा अल्लाह अकबर रो वाला नहीं। थैला लेके आना, लड़ाई हो जाएगी। मेरे अजीजों थैला हमारे पास था, उसके अंदर शार्पनर रबटें सारी थी। घर में आई अम्मा ने कभी मार दिया, कभी इतना तंग हुई कि माँ कहती है जी मेरे से दूर हो जा, खबरदार मुझे अपना चेहरा ना दिखा। लेकिन वही माँ किसी को कहती है उन्हें उठा के रोटी खवा दे। अल्लाह अकबर। फिर वही माँ बहाने से बिस्तर के पास फिरती है, फिर वही माँ कभी गोद में उठाती है। अल्लाह अकबर। थप्पड़ यहाँ मारा था, गाल यहाँ की भी चूम लेती है, कभी यहाँ की चूम लेती है। अल्लाह अकबर। कभी होंठ मुंह में लेके दबा देती है, कभी सीने से लगा देती है। मालूम हुआ थप्पड़ के बदले 100 गुना ज्यादा प्यार करती है। सैलाब आया मेरे चांद, सैलाब आया, लगा खुदा की नाफरमानी का थप्पड़। लेकिन मेरे अजीजों उसके साथ अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को भी तो खड़ा कर दिया, मुसलमानों को भी तो खड़ा कर दिया। थप्पड़ यहाँ मारा, रहमत का बोसा यहाँ से ले लिया। माल वाले माल लेके जाओ, मौलवियों तुम भी लग जाओ, दीनदारों तुम भी लग जाओ, सरमायादार तुम भी लग जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इन कानों ने सुना कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पे ज़कात लेना फर्ज थी, अब देना फर्ज हो गई है। मेरे अजीजों जिस तरह थप्पड़ मार के दोबारा बुला लिया, देख अब गलती की गुंजाइश नहीं है। यही आज मुतालबा सीरत मुस्तफ़ा के प्रोग्राम पर आने पर भाई नजर बुलोच साहब उनकी मरहुमा के साले सवाब पर आने पर कि अल्लाह अकबर जो गलती करके कब्रिस्तान चले गए तुम ऐसी गलती ना करना, ना खुदा को छोड़ना ना मुस्तफ़ा को छोड़ना। भरा मजमा बैठा है, तौबा का कलमात मेरा पीर मेरा मुर्शद करवाएगा। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह के वास्ते तौबा के कलमात की तैयारी तो कर ले, मिजाज तो ऐसा बना ले। उसे अकलमंद कौन कहेगा जो बोतल का ढकना बंद रखे और नल के नीचे कर दे, सारा पानी जाया हो जाएगा। बोतल का ढकना खोल के रखो, इंशाअल्लाह नल का रहमत का यहाँ से चलेगा। तो क्या ख्याल है आज दिल की टैंकी साफ ना कर लें? क्या ख्याल है? कर लें भाई, कर लें। तुम नक्शबंदी हो, तिरमिजी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, लेकिन दिल की टैंकी की सफाई नहीं होगी, ना ओहदा काम आएगा ना निस्बत काम आएगी। कर लें दिल की टैंकी साफ।